शुक्र दातया तेरा, शुक्र दातया, शुक्र दातया तेरा, शुक्र दातया। जिंदगी रही है, जिंदगी रही है, गुजर दातया, शुक्र दातया तेरा, शुक्र दातया। आम रवाया खास हुआ ये कदे न चावां मैं, फल मेहनत दा पै जावे ये करां दुआवां मैं। आम रवाया खास हुआ ये कदे न चावां मैं, फल मेहनत दा पै जावे ये करां दुआवां मैं। बस इन्ना बख्श दे हुनर दातया, शुक्र दातया तेरा, शुक्र दातया। राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और इस टाइम पे शाम के 4:30 का ये टाइम है, तो हम जा रहे हैं, हमारा जो शहर पड़ता है वहाँ पे कुछ सामान लेना था, बच्चों की ड्रेस वगैरह और भी बाकी थोड़ा बहुत सामान मुझे लेना था। तो हमने सोचा कि चलो आज ही चलते हैं, और बहुत ही जल्दबाजी में घर से निकले थे क्योंकि कोई सलाह नहीं थी। फिर एकदम से इन्होंने बोला कि चलो आज ही चलते हैं, और फिर बाज़ार बंद भी हो जाएगा तो थोड़ा सा जल्दी चलो। तो बस इस वजह से मैं कोई व्लॉग भी नहीं स्टार्ट कर पाई, तो रास्ते से ही ये जो व्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है। और मौसम बहुत अच्छा हो रखा था, बहुत अच्छा। कई दिनों से मौसम तो अच्छा हो ही रखा है, बारिश होती ही है, एक दिन छोड़ के एक दिन बारिश हो रही है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये देखिए, ये है हमारे यहाँ पे 2 बड़ी बड़ी नहर, तो पानी की यहाँ पे कोई कमी नहीं है। और अब की बार तो राम जी ने भी मौज कर रखी है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। और हमारे यहाँ पे तो सभी जीरी ही लगाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो अच्छा लगता है देखना। देखिए, हरियाली सी, बादल, पानी, दुकानें, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और बहुत दिनों बाद, मैं भी बहुत दिनों बाद निकली थी, लगभग 3-4 महीने बाद मैं गई हूँ, क्योंकि बस एक दिन मैं बीच में दवाई लेने के लिए ही गई थी, तो वैसे नहीं गई, मतलब कि शॉपिंग करने के लिए। तो इतने दिनों बाद शॉपिंग करने के लिए जा रही थी, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा खुशी मुझे हो रही थी। तो यहाँ पर मैं घर पर आ चुकी हूँ, और वहाँ पे कोई वीडियो शूट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पहले जब मैं जनरल स्टोर पे गई, वहाँ पे ये चले गए थे, मोटरसाइकिल का कुछ काम करवाना था, वो करवाने के लिए। तो वहाँ पे तो इसलिए नहीं बनाई, और आगे फिर हम याद ही नहीं रहा, और एक इनका भी शायद मूड नहीं था, वरना ये ही बनाते बाहर जाकर, मैं तो नहीं बनाती, ये बनाते हैं। तो आज इन्होंने नहीं बनाई, तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं। और यहाँ पर देखिए, आपका गीतू केक की कटिंग कर रहा है। पता नहीं क्यों, मैंने जब से मेज लगाई है आज सुबह से, तो इसको ना सारा दिन हो गया, कुछ ना कुछ लेता है कटोरी में ऐसे ही डाल करके, और काटने लग जाता है, चाकू ले लेता है, और फूंक लगाता है, ताड़ी बजा बजा करके हैप्पी बर्थडे बोलने की कोशिश करता है। तो आज इसने पता नहीं यही इसी चीज़ का व्यायाम रखा, तो मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ी सी क्लिप इसकी निकाल लेती हूँ। मेरी बारी आ गई, मेरी बारी, मेरी बारी, मेरी बारी। हैप्पी बर्थडे, ताली बजा, ताली बजा, ताली ताली। और ये देखिए, अब तक सही कर रहा था, और अब इसको पता चल गया है कि मम्मी वीडियो बना रही है, तो चुपचाप बैठ गया है। और यहाँ पर देखिए, मेरी माँ और आपकी आंटी जी निकाल रही है दूध गाय का। वैसे ये देती नहीं है, पता नहीं, लेकिन अब दे रही है, क्योंकि अब मेरे काका ज़्यादातर खेत में ही रहते हैं, और जो जीरी लगाने का काम है वो हो चुका है वैसे तो, लेकिन जो जवार वाला किला था हमारा वो रहता है, तो उसमें आज जो सारी जवार है वो हम काट कर लेकर के आए हैं सुबह में, तो वो आज खाली हो चुका है। तो उसमें 1 या 2 दिन में, कल या परसों, उसमें भी जो जीरे लगाने का काम है वो हो जाएगा। फिर भी चला ही रहता है, कभी घास निकालनी है, कभी कुछ करना है, कभी कुछ करना है, तो थोड़े दिनों तक तो जो खेत में काम है वो रहेगा ही। तो अब ये दे देती है 3-4 दिनों से, नहीं वरना बिल्कुल भी नहीं देती थी, अनाकानी करने लग जाती है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं मिल्किंग को, बहुत ही ज़्यादा। और अब तो फिर भी कमेंट आने बंद हो गए हैं। शुरू शुरू में बहुत ज़्यादा कमेंट आए कि दीदी काऊ मिल्किंग, बुफेलो मिल्किंग, ये वो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ पे कमेंट करते थे, और वीडियो काफ़ी पसंद भी की जाती है। लेकिन अब मेरी मजबूरी है, तो इस वजह से मैं नहीं दिखा पा रही हूँ। तब होगा, दूध होगा, मतलब कि जब भैंस का जो ब्यांत होगा, तो उस टाइम पे मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी।
ये देखिए यहाँ पे बहुत सारी जो ज्वार है वो खड़ी है, और कुछ बोरोटी हमने यहाँ पे रख रखे हैं, कुछ बाहर हैं, और बाकी सारी जो ज्वार है वो काट भी ली है बहुत सारी। तो अब 2-3 दिन जो ज्वार लेकर के आने का काम है वो नहीं होगा। और बाज़ार से आने के बाद सीधा मैं नहाने के लिए चली गई थी, और अपना जो सिर है वो धोया था। बस फिर मैंने आप लोगों के लिए 1-2 क्लिप वैसे ही शूट की, क्योंकि क्या हुआ कि मेरे ना सिर में इतना तेज़ दर्द हुआ, और सिर में दर्द मुझे जाड़ की वजह से था। जिस हिस्से की जाड़ में दर्द था उसी हिस्से में मेरे आधे सिर में बहुत तेज़ ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो बस इस वजह से मैंने आते ही कोई वीडियो शूट नहीं किया, और नहाना और सिर धोना भी ज़रूरी था, क्योंकि अभी थोड़ा सा डर है ही। देखो बाहर जाते हैं, पता नहीं कितनी 4-5 दुकानों पे हम गए, सभी जगह पे बैठे, तो कौन कौन आता है कौन कौन बैठता है, तो बस इस वजह से थोड़ा सा मन में हो ही जाता है। और फिर बस मैंने सोचा कि चलो मैं तब तक कंघी करवा लेती हूँ, क्योंकि जब भी मुझे सिर में दर्द होता है तो मुझे यही होता है, चाहे मुझे आराध्या से कंघी करवानी हो या फिर ये आ जाती है लड़की तो इससे भी मैं करवाती हूँ। और ये आराध्या की बजाय अच्छा करती, क्योंकि आराध्या का ध्यान नहीं होता, ये ठीक तरह से कंघी कर देती है। तो ये आई हुई थी, मैंने कहा पिंकी मेरे बालों में कंघी कर दे, थोड़ा सा मेरे सिर में दर्द है, तब तक मुझे आराम हो जाएगा। दवाई ली थी, तो उसके बाद मैं आप लोगों को अपना जो सामान है वो भी दिखा दूँगी। और पिछली वीडियो पे 3-4 कमेंट आए हैं कि दीदी ये जो बच्चे हैं वो कौन है, आराध्या और जय के अलावा, क्योंकि आराध्या और जय को देखो जो डेली व्यूअर्स हैं वो तो जानते ही हैं जय और आराध्या को। तो फिर कमेंट आए कि ये और जो बाकी बच्चे हैं वो कौन है। तो मैं बता देती हूँ, जो 2 लड़कियाँ थी आराध्या और जय के अलावा, वो मेरी सिस्टर की लड़की हैं। वैसे तो मैंने दिखाई है 2-3 वीडियो में, बड़ी को तो खैर नहीं दिखाया, वो तो कम आती है, छोटी तो आई हुई ही रहती है, तो उसको तो मैंने लिया था वीडियो में। और ये जो 2 हैं, इनमें से एक ये जो छोटा बच्चा है ये मेरे देवर का लड़का है, पहले भी आया है ये तो वीडियो में, और इसकी माँ को भी मैंने दिखाया था। और मेरे पास अभी थोड़े दिन पहले ही कमेंट भी आए थे पिछली वीडियो पे कि दीदी आपकी सगी देवरानी है क्या। नहीं, सगी नहीं है, मतलब जो मेरी मौसस है यानी मेरी जो सास है उसकी बहन है, उसके लड़के की बहू है, और ये उसी का पोता है। और जो ये लड़की आप लोगों को दिखाई दे रही है जो मेरे बालों में अभी कंघी करे, ये मेरी सास की भतीजी है, ये यहीं पर रहती है, जो मेरी मौसस है उनके घर पर रहती है। तो और एक कमेंट इस तरह का आया था कि दीदी जो ये सारे बच्चे हैं आपके ही हैं क्या, शायद वो कोई नया ही सब्सक्राइबर होगा, क्योंकि पुरानों को तो सभी को पता होता है। तो नहीं, सारे बच्चे मेरे नहीं हैं, जो जिसका था वो मैंने बता दिया। तो चलिए अब मैं आप लोगों को अपना जो सामान है वो दिखा देती हूँ। और कुछ मैंने शॉपिंग भी की, आप लोगों को पता है मैं गई थी तो शॉपिंग भी की है, वो भी देखूंगी मैं आप लोगों को क्या क्या दिखाऊंगी, लेकिन कुछ शॉपिंग तो ज़रूर शेयर करूंगी आज की वीडियो में ही। और पहले मैं आप लोगों को मेरे जो सूट हैं वो दिखा देती हूँ कि क्या क्या लेकर के आया है मेरा भाई मेरे लिए, और भी मैंने क्या क्या लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इनमें जो पहला सूट है वो ये है, ये जो गले पे डिजाइन बना हुआ है इस तरह से, और ये इसकी जो झोड़ी है वो है इस तरह से डिजाइन है वो बना हुआ है, और ऑल ओवर सूट है, मतलब कि ये मैच नहीं है। और ये इसकी जो चुन्नी है वो है, चुन्नी में भी जो फूल हैं वो बने हुए हैं। और दूसरा जो सूट है वो है ये, हाँ ये है इस तरह से। और इसका जो दुपट्टा है वो ये है। और अब मैं दिखा देती हूँ आपको जो इनकी पैंट शर्ट है वो है, और देखो मैचिंग मैचिंग हो रही है मेरे सूट की और इनकी पैंट शर्ट की। ये पैंट है और ये जो शर्ट है वो है। वैसे अब ये सिलवाते नहीं है, क्योंकि पहले तो ये जब मेरी शादी हुई थी सभी इसी तरह से पहनते थे, सिलवा करके कपड़ा लेते थे और फिर सिलवा करके पहनते थे, लेकिन मुझे नहीं पसंद आती हैं, तो इस वजह से बस अब ये सिलाई ही लेकर के आते हैं, पैंट शर्ट दोनों ही। और इसका भी कपड़ा अच्छा है, लेकिन काम आ जाएगा। मेरी जो ननंद है यानी मेरा जो नंदोई है उसकी दे देंगे कभी, अब की बार तो हम जो सफारी सूट होता है वो देंगे, क्योंकि मेरी माँ बोल रही है कि अब की बार सफारी सूट देंगे, तो फिर कभी आएगी या फिर कभी देना होगा तो उस टाइम पे काम आ जाएगी। और अब मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को मेरी माँ का सूट।
तो ये जो मेरी माँ का सूट है, और इसी तरह के सूट डालती है, मतलब कि जो छापे के हैं, जो मोटा छापा होता है वो ज़्यादा डालती है। कई लोग जो नन्ही छींट होती है वो डालते हैं, लेकिन मेरी माँ इसी तरह का डालती है। और ये इसके ऊपर क्या जो दुपट्टा चुंदड़ी, सूती चुंदड़ी होती है वो है। और गर्मी में बहुत बुरा हाल है। पंखा चलाती हूँ तो आवाज़ क्लियर नहीं आती है, पंखा नहीं चलाती तो बुरा हाल है। और बच्चों की जो ड्रेस है उसके पैसे दे करके गया है, और एक जो मेरे सूट के पैसे दे करके गया था, जो मुझे मतलब राखी के नाम का जो सूट होता है, रक्षाबंधन के नाम का। और पिछली बार भी वो मुझे दिला करके गया था, जो वाइट कलर का सूट मैंने बर्थडे पे डाला था, बर्थडे जो लोग था उसमें पहली बार डाला था, वो सूट उसी ने दिलवाया था पिछली बार रक्षाबंधन के नाम का। तो अब की बार भी दे करके गया है, लेकिन वो मैं अभी लेकर के नहीं आई, और ना मेरे मन में था, मैं गई भी ये सोच करके नहीं थी कि मुझे लेकर ही आना है, क्योंकि मैं जो प्लाजो सूट होता है वो लेना चाहती हूँ, जो खुला प्लाजो होता है वो। तो उस वजह से अभी मैं ये सोच रही हूँ कि पहले मैंने जो घर पे प्लाजो सिला था उसकी जो कुर्ती है, ऊपर का कुर्ता है मतलब कि वो सिलना रहता, वो सिल करके मैं 2-3 बार डाल करके देखूँगी। अगर मुझे अच्छा लगेगा तो फिर तो मैं वो लेकर के आऊँगी, वरना फिर देखूँगी सूट सलवार ही लेकर के आऊँगी। तो इस वजह से मैं अभी कन्फ्यूजन में थी कि मैं लूँ या ना लूँ। तो बस उसका मेरे को काफ़ी मन हो रखा है, जैसे वाइट प्लाजो हो और उसके ऊपर जो स्लेटी से रंग की जो कुर्ती होती है, कढ़ाई थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सी, तो काफ़ी अच्छे लगते हैं मुझे वो जब मैं देखती हूँ। तो फिर मुझे ये था कि हाँ मैं भी अब ये लेकर के आऊँगी एक सूट तो पक्का, क्योंकि सारी चीज़ें डाल करके देखने चाहिए, पता नहीं कब क्या हो जाए, कुछ नहीं पता होता ज़िंदगी में, इस वजह से। तो वो मैं अभी नहीं लेकर के आई, देखूँगी अब जाऊँगी तब, या फिर कहीं पे मुझे जाना होगा तो उससे पहले मैं ख़रीद लूँगी। और बच्चों की मैं ख़रीदने के लिए गई थी, स्पेशल मैं बच्चों के कपड़े ही लेने के लिए गई थी, क्योंकि मैं आप लोगों को बोल रही थी पहले भी मुझे ज़रूरत है, और वो पैसे भी मुझे दे करके गया था। लेकिन हुआ क्या, एक तो हम जय को साथ में लेके, अब की बार उसने मुझे इतना परेशान किया, इतना कभी भी नहीं करता इतना परेशान, मतलब आराम से बैठा रहता था, लेकिन बिल्कुल ना बहुत ज़्यादा दुखी किया। तो फिर इस वजह से हम थोड़ा सा दुखी हो गए थे, और एक मैं कंफ्यूज हो गई। टाइम तो खैर मैंने बहुत ज़्यादा लगाया वहाँ पर, मैं उस दुकान पे चली गई, मतलब जहाँ पे वैसे नहीं रखे होते, बच्चों के ही कपड़े रखे होते हैं, और वहाँ देख करके मैं कंफ्यूज हो गई क्योंकि बहुत ज़्यादा रखे थे। और स्कर्ट वगैरह मुझे पसंद आई, लेकिन उनके ऊपर फिर जो ऊपर का टॉप था वो अच्छी तरह से मैचिंग नहीं हो रहा था। तो फिर इस वजह से मैंने सोचा कि नहीं, रहने देते हैं, कोई बात नहीं, फिर मैं लेकर के जाऊंगी। या फिर ऑनलाइन भी मिल जाते हैं लड़कियों के, तो फ्रॉक बहुत ज़्यादा अच्छे मिलते हैं ऑनलाइन, तो वहाँ से देखूंगी। लेने तो है ही मुझे, ले तो की पक्का ही। तो इस वजह से जय का तो बिल्कुल भी नहीं आया, कुछ भी जय रह गया, बिल्कुल ही रह गया, उसकी तो एक बनियान तक भी नहीं आई। आराध्या का तो फिर भी आ गया। मैंने उस दुकान पे सोचा कि चलो बिल्कुल ही कुछ भी ना लेने से अच्छा है, खाली जाते हुए भी शर्म आती है इतनी बार देख करके, इतने कपड़े देखने के बाद। तो बस उस वजह से मैंने उसकी एक जो पजामी है वो ली थी, और एक मैंने जो कुर्ता है वो लिया, दिखाती हूँ आपको कहाँ है। तो ये लेकर के आई मैं आराध्या के लिए, और मिल रहे थे, एक पे मैं गई थी ना, मतलब 2 दुकानों पे गई मैं ऐसी पे, तो एक पे मिल रहे थे 100 रुपये में प्लाजो खुले। इस कपड़े में नहीं थे, लेकिन वो दूसरा कपड़ा था। मैं बोल रही थी इस कपड़े में अगर प्लाजो हो तो वो दिखाओ, बोले प्लाजो नहीं है इसमें, तो पजामी ही है। और टी शर्ट मुझे पसंद नहीं आई, वहाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई टी शर्ट तो, लेकिन प्लाजो ठीक थे इसी तरह से, मतलब डिजाइन में छींट वगैरह के, लेकिन कपड़ा मुझे थोड़ा सा वो लग रहा था। तो इस वजह से फिर मैं कंफ्यूज हो गई कि अगली उस पर देखूंगी, और अगली फिर थोड़े से महंगे भी थे, और इतना कुछ पसंद भी नहीं आया। तो फिर मुझे ये हुआ कि नहीं, मैं वहीं से ख़रीद लेती तो अच्छा होता, लेकिन कोई बात नहीं, फिर जाएंगे, फिर लेकर के आएंगे। और ये आई है 90 रुपये की, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा है। और ये एक मैंने जो, क्या बोल सकते हैं हम इसको, कमीज भी नहीं है ये, मतलब नीचे से फ्रॉक टाइप है और वैसे ऊपर से कमीज की तरह लग रहा है। तो ये लिया है, ये मुझे अच्छा लगा। और ये मैंने अपनी जो सिस्टर की दुकान है वहाँ से लिया, 2 लिए हैं, एक मेरी जो ननद की लड़की है उसके लिए, और एक आराध्या के लिए। और उसके लिए मैंने पजामी भी ली है, इसके नीचे ब्लैक पजामी, लेकिन आराध्या के लिए मैंने नहीं ली क्योंकि इसके पास जींस की 2 ब्लैक पैंट है, ये वो डाल लेगी इसके नीचे। देखिए इस तरह से तो इसकी बाजू है, और ये इसके गले का डिजाइन है,
और ये है, और एक जो लवर है वो मैं अपने लिए लेकर के आई हूँ। अच्छा, ये भी बहुत ही अच्छा कपड़ा है इसका भी। तो बस यही जो सामान है वो तो है मेरे भाई की तरफ से, और कुछ सामान उसका रह भी गया। एक मेरा सूट रहता है उसकी तरफ से, और जय के कपड़े रह गए, आराध्या के भी रह ही गए, तो बस वैसे ले लिए थे फॉर्मलिटी के लिए ही। और भी सामान मैंने लिया है, मतलब मेरी जो फूफस है उसके लिए भी मेकअप का सामान है, सूट हैं, और मेरी नंद के बच्चों के लिए उसका मेकअप का सामान, लेकिन वो मैं आपको इकट्ठा ही दिखाऊंगी उनका अगली वीडियो में, या फिर उससे अगली वीडियो में, मतलब जब उनका सामान जाएगा, हमें जो तैयारी करनी है उनकी, उसके साथ ही उसी वीडियो में मैं दिखा दूँगी। अब मैं आप लोगों को मेरा जो थोड़ा बहुत सामान मैंने लिया है मेकअप का वो दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये जो चूड़ियाँ हैं वो लेकर के आई हूँ, और ये जो चूड़ी हैं वो मैं इस सूट की नहीं लेकर के आई, क्योंकि ये सिलेगा तब देखी जाएगी। ये मैं उसकी लेकर के आई हूँ जो मैंने काटा था, मैंने गला भी शेयर किया था आप लोगों के साथ, काफ़ी पसंद किया आप लोगों ने कि बहुत अच्छा किया दीदी आपने शेयर करके, तो उस सूट की है ये। वो उन्होंने मैचिंग करके दिखाई थी ना, तो इसी तरह से डली हुई है। और ये मैं लेकर के आई हूँ कड़े, ये देखिए इस तरह से इनका डिजाइन। और तो बस वैसा ही सामान है, एक कंघा है, सुई है, आराध्या छोड़ती तो है नहीं, क्लिप, और दो ये हैं नेल पेंट, आराध्या का बुर्श है, मेरा भी था इनका भी था, वो पता नहीं कहाँ गिरा दिए, बच्चे छेड़ रहे थे ना, सामान सारा इधर से उधर कर दिया इन्होंने। और एक ये फेयर लवली की जो बीबी क्रीम होती है वो, मस्कारा, वाइट स्टोन का जो फेस पाउडर है वो, एक ये सिंदूर है, पंखा चलाया, अभी बहुत ज़्यादा पसीने आ गए थे, नहीं बैठा जाता थोड़ी देर भी, कोई बात नहीं, आवाज़ तो सुनाई देगी ही आपको फिर भी। एक ये है फेयर लवली, ये जो मैं लिपस्टिक है वो लेकर के आई हूँ, ये हुड्डा की है, हुड्डा ब्यूटी। और एक ये कलर है, और एक पिंक है, ये महरून है, और ये रेड है। तो बस ये है, यही सामान था मेकअप का तो। और भी मुझे कुछ आप लोगों को दिखाना है। एक मैं ये जो दुपट्टा है वो लेकर के आई हूँ ब्लैक कलर का, और इस सूट की बाजू आप लोगों को पता है कि छोटी कर दी थी, आधी बाजू कर दी हैं, और मैं कम ही पहनती हूँ, तो मैं इसके लिए ना ये दुपट्टा लेकर के आई हूँ, क्योंकि मैंने देखा 2-3 दुकानों पे, फिर ना कोई मैचिंग का कपड़ा मिल रहा था, और जो नेट थी वो प्लेन नेट, मतलब वाइट में भी ना वो बिल्कुल वो नहीं होती है, सिंपल वाली होती है नेट, तो वो मिल रही थी, फिर वो तो अब अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल भी नहीं लगती, तो इस वजह से ये मतलब डिजाइन में नेट मिल नहीं रही थी, तो बस ये जो दुपट्टा है वो बोला उन्होंने कि ये लेकर के जाओ, और इसकी जो बाजू है वो लगा लेना, अच्छी लगेंगी, कि आप नेट लोगे वो भी 50 रुपये की आएगी, फिर आप उसको रंगवाओगे तो फिर कितना पड़ेगा, और ये जो दुपट्टा है वो मुझे 70 रुपये में मिल गया है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ले लेती हूँ और आप लोगों को दिखाऊंगी, अगर बताना मुझे कमेंट करके, क्योंकि ये है देखो, अब मैं इसको काट करके लगाऊंगी, बाजू लगाऊंगी, और फिर अच्छी नहीं लगेगी तो फिर दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो इस वजह से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। मुझे इस चीज़ पे स्पेशली कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं ये लगाऊँ या ना लगाऊँ। हाँ, कलर की बात ये है कि जैसे कलर यहाँ पे मैचिंग हो रहा है, क्योंकि इसमें 2 कलर है ना, एक तो रेड है और एक महरून कलर है, तो ये जो महरून वाला है ये इसमें मैच हो रहा है अच्छे से, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसकी जो बाजू हैं वो लगा लूँ, और किस तरह का जो डिज़ाइन मैं वो बनाऊँ तो वो भी आप मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि पहले बहुत सारे कमेंट आए जब मैंने सूट दिखाया था कि दीदी नेट की जो बाजू है वो लेकर के फ्रिल वाली बाजू आप लगाओ, वो अच्छी लगेंगी। और एक बार मैं जो दुपट्टा उसका पूरा डिज़ाइन आपको दिखा देती हूँ। जैसे आगे से ये है, इस तरह से दिखाई दे रहा अच्छे से, और बीच में ये है, और किनारा फिर वही है, इस तरह का दुपट्टा है ये, और इस पे जो स्टोन है वो भी लगे हुए हैं,
इस तरह से। तो मुझे ज़रूर बताना कि मैं लगाऊं या ना लगाऊं, अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी इस जो दुपट्टे की बाजू है वो। तो इसी वजह से मैंने दिखाया कि ये तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी और आप लोगों से पूछूंगी, तो आप लोग बताओगे उसी तरह से मैं करूँगी। अगर आप बोलोगे कि हाँ दीदी लगा लेना तो ठीक है, और नहीं बोलोगे कि नहीं दीदी अच्छा नहीं लगेगा, तो देखो फिर तो क्या फ़ायदा है ना। उसमें तो अब मेहनत भी लगेगी, वही बात है, ये बाजू उतारनी फिर दूसरी बाजू लगानी। तो बताना मुझे ज़रूर इस चीज़ पे कमेंट करके। तो अपना जो सामान है, मेरा जो सामान आया था वो मैंने दिखा दिया, जो मेरा मेकअप का सामान मैं लेकर के आई थी वो मैंने दिखा दिया। तो जो सामान तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया, और मुझे याद आ गई बात टाइम पर ही, क्योंकि मैं वीडियो का एंड करने वाली थी। तो बस बीच में अब मैंने नाम देखे हैं कि किस किस का नाम आज लेना है। तो एक कमेंट आता है बीता रानी की आईडी से, उनका कमेंट आया था कि 12 जुलाई को यानी कल उनकी एनिवर्सरी है, जिस दिन वीडियो आएगी उस दिन। तो हैप्पी एनिवर्सरी बीता बहन, भगवान आपको हमेशा खुश रखे, आप दोनों की जोड़ी सलामत रहें और सदा एक दूसरे के साथ हंसते खेलते इस तरह से अपना जीवन व्यतीत करें। और एक कमेंट आया था मेरे पास दीप शिखा कौशिक की आईडी से कि दीदी 3 तारीख को मेरे पापा की डेथ हो गई और आप उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रेयर ज़रूर करना। तो देखिए दीप शिखा, पहले तो हमें अंकल जी की डेथ का बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ही ज़्यादा दुख है, क्योंकि बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं किसी अपने का चले जाना कितना दुख होता है। और बस अब और तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी। हाँ बस भगवान से यही प्रे है कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और आप लोगों को ये दुख झेलने की सहन शक्ति दे, आपके अंदर हिम्मत भरे। तो बहुत कई सारे लोग हैं जो मेरे पास यहाँ नहीं करते, तो देखो कुछ लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, दीदी मेरा भतीजा हुआ था वो हट गया होकर के, मेरी भाभी की डेथ हो गई, मेरे भाई की डेथ हो गई, मतलब दूसरे तीसरे दिन ही वो मुझे इस तरह की बातें शेयर करते हैं मेरे साथ। और मैं समझ सकती हूँ कि उस टाइम पे, जिस टाइम पे हमारा कोई अपना चला जाता है, शायद कितना ही नज़दीकी हो हमारा, कितना ही हम उससे प्यार करते हो, कितना ही हमारा चाहने वाला हो, तो उस टाइम पे कुछ दिन तक तो किसी से भी बातें करने का मन नहीं करता, इतना हम टूट जाते हैं अंदर से। लेकिन वो लोग मेरे साथ हर चीज़ शेयर करते हैं, और वो भी उस तकलीफ़ में जो सबसे बड़ी दुख की घड़ी में से वो गुजर रहे होते हैं। तो देखिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि देखिए मुझे इस लायक मानते हैं कि, और स्पेशली बोलते हैं मैसेज करके कि पता नहीं दी क्यों लगता है कि शायद आपके सामने ये बात बता करके मेरे जो दिल का जो दर्द है या मेरा जो दुख है वो हल्का हो जाएगा। तो बहुत ही उनकी जो बातें हैं वो मुझे इमोशनल कर देती हैं। और बस मेरी तो यही दुआ है, जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं तो सबके जीवन में ऐसा कोई दुख ना आए, किसी के भी जीवन में ना आए, उनके जीवन में क्या, फिर किसी के जीवन में भी ना आए। देखिए कोई भी कैसा भी है, लेकिन वो भी किसी न किसी का माँ बाप भाई बहन किसी के लिए तो वो भी अच्छा होता होगा। तो बस मेरी तो यही दुआ है भगवान से कि किसी को इस तरह का जो दुख है वो ना दिखाए। तो चलिए अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, और फिर मिलूँगी मैं आप लोगों से एक नए व्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।